दोस्तों दिवाली का सीजन आने वाला है और दिवाली की हॉट पिक हमें जरूर ढूंढनी है और ऐसी पिक्स में आज हमने एफएमसीजी सेक्टर की एक ब्लू चिप कंपनी को चूज किया है। आपकी डिमांड पे नहीं, ये मेरी अपनी एनालिसिस के हिसाब से, क्योंकि आप सिर्फ पेनी स्टॉक की पूछते हैं, स्मॉल कैप शेयर्स पूछते हैं। हालांकि उनमें दम होता है एक लार्ज कैप और मिड कैप बनने का, बट समय लगता है। बट लार्ज कैप कंपनीज आपको लॉन्गर पीरियड में 15, 18, 20, 22% के आसपास का, 15 to 24% के आसपास का सीएजी रिटर्न दे सकती हैं। ये वो कंपनीज होती हैं जो आपको स्टेबल रिटर्न देती हैं ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये डिविडेंड अच्छा देती हैं। कंज्यूमर से जुड़ी हुई एफएमसीजी कंपनीज होती है, हेल्थ केयर में प्रोडक्ट्स होते हैं, एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस बहुत स्टेबल होते हैं और अच्छे चांसेस होते हैं। और अगर ऐसी कंपनीज के पास में इंटरनेशनल मार्केट भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कंटेंट किसी भी चैनल पे आपके पास आ सकता है। तो दोनों चैनल से आपको कम से कम 3 कंटेंट डेली मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे चैनल को दोनों को सब्सक्राइब करना है। बात करते हैं डाबर इंडिया की। अगर आपको नाम मिल गया है, आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, वीडियो छोड़ सकते हैं ना। पर अगर आप मेरा अंदाज चाहते हैं, मेरा अंदाज अगर आपको पसंद, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, एक कमेंट डालिएगा, यस वी लाइक दिस अंदाज, मजा आ जाएगा, है ना। तो बात करते हैं डाबर इंडिया की। डाबर इंडिया के सबसे पहले फंडामेंटल्स चेक करते हैं कि क्या वाकई कंपनी कुछ अच्छा काम कर रही है। ये बहुत जरूरी है। अभी जो फाइनेंशियल्स इन्होंने पोस्ट किया, देखिए कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रो किया है 9.8% पे, ठीक है ना। इंडिया बिजनेस इंक्लूडिंग बादशाह ग्रो है 7.3%। इंटरनेशनल बिजनेस शोड रोबस्ट ग्रोथ ऑफ 18.4%। क्या बात है ना। Gross margins expanded by 120 basis points. Consolidated operating profit increased by 8.3%. PAT by 7.8%. हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में जो ग्रोथ मिली है वो 7% के आसपास की मिली है। डाबर का जो ग्लूकोज आप सबने यूज किया होगा, गर्मियों में 30% डिमांड इंक्रीज हुई है। मार्केट शेयर 70% हो गया है। सोच के देखिए। न्यू प्रोडक्ट्स हाजमोला, मिस्टर आम रिसीव्ड पॉजिटिव कंज्यूमर फीडबैक। ओरल केयर की बात करें तो यहाँ पे भी 11.4% की रिकॉर्ड ग्रोथ देखी जा रही है ना। तो यहाँ पे होम केयर प्रोडक्ट्स में 8% की ग्रोथ देखी जा रही है। फूड एंड बेवरेजेस में 4% की ग्रोथ देखी जा रही है। बादशाह ब्रांड में 15% की ग्रोथ देखी जा रही है। बादशाह मसाले की बात हो रही है। एमर्जिंग चैनल्स लाइक ई कॉमर्स एंड मॉडर्न ट्रेड ग्रू रोबस्टली, न्यू कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 20% ऑफ इंडियन बिजनेस। मतलब इस कंपनी के अंदर में अगर आप पूरा जाके देखेंगे, screen.in पे पूरा डिटेल आपको मिल जाएगी। आप इसको देखना है तभी समझ में आएगा कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे फंडामेंटल्स मुझे सब सही दिखाई दे रहे हैं। अगर कंपनी की बात की जाए, कंपनी 1 लाख करोड़ की एक लार्ज कैप कंपनी है। 569 रुपीज का प्राइस चल रहा है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सिर्फ 177 है, बहुत बड़ी इक्विटी नहीं है। तो यहाँ पे असली खेल क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.3% और रिटर्न ऑन इक्विटी इज 19.2%। रिटर्न ऑन इक्विटी 19.2%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 22.3%। बुक वैल्यू 55 रुपीज, इसको इग्नोर कीजिए। डिविडेंड देती है कंपनी, फेस वैल्यू 1 की है, तो मोटा मोटा 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5690 रुपीज का शेयर का प्राइस है। डाबर इंडिया का हल्का शेयर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री कैश फ्लो 3888 करोड़, ये अच्छा है। कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, तो हमेशा नए प्रोडक्ट्स एक्सपेंशन में, नई मार्केटिंग में पैसा खर्च करती रहेगी। कंपनी ग्रो करने के हमेशा करीब रहती है। प्लेजिंग कुछ है नहीं, आप सब जानते ही हैं। सीधी सी बात करते हैं, P&L फाइनेंशियल्स हमने सब चेक कर लिए हैं। कंपनी का जो बिजनेस है वो लगातार ग्रो कर रहा है। 2020 से अगर हम पैरामीटर मान ले, जहां दुनिया ठप बैठ गई थी, पर वहां पे भी एफएमसीजी के प्रोडक्ट लोग खरीद रहे थे। देखिए इसका बिजनेस यहां नहीं गिरा था, और 9000, 10000, 11, 12, ऑलमोस्ट 13000। तो बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19-20% के आसपास में है। नेट प्रॉफिट कंपनी का बहुत बढ़िया है, स्टेबल है, और 1700-1800 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। ईपीएस 10.6 की। सुपर शानदार फंडामेंटल्स एज अ लार्ज कैप शुड ऑलवेज हैव, राइट। तो अब बात करते हैं क्या टेक्निकली क्या हो रहा है। टेक्निकली 655 का प्राइस हिट करने के बाद में स्टॉक चल रहा है 569। अब ये क्या है? ये टेक्निकल करेक्शंस होती हैं, ये आपको देखना आना चाहिए। यही सिखाने के कि वेल्थ क्रिएशन कैसे की जाए, एक माइंडसेट क्या होना चाहिए, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे फंडामेंटल्स चेक करना है, एआई का कैसे इस्तेमाल करना है, बहुत सारी चीजें। इसी के लिए हमारी 4 क्लासेस आपके सामने आ चुकी हैं। अहमदाबाद है 16-17 नवंबर को, कोलकाता 23 एंड 24 नवंबर को, मुंबई 7-8 दिसंबर को, लखनऊ में फर्स्ट टाइम 21 एंड 22 दिसंबर को। क्लास की फीस है 32,000 रुपीज। पहले 30 मेंबर्स को अर्ली बर्ड ऑफर मिलता है, 5000 का डिस्काउंट इसमें मिलता है। तो आपको 27,000 की फीस पे करनी है, और 2 दिन की एक्सटेंसिव वर्कशॉप होने वाली है। 2 दिन सुबह 8:30 पे ब्रेकफास्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। आपको लंच ब्रेकफास्ट नहीं करके आना है, ना ही पैक करके लेके आना है, सब वही है। टाइम वेस्ट नहीं करना। तो सुबह 8:30 से आप मिलेंगे, उसके बाद शाम को 6, 6:30 तक AM PM टी करने के बाद ही क्लासेस में जाने वाले हैं। 2 दिन की क्लास होने वाली है, पूरा वहीं पे हैंड होल्डिंग होने वाली है, डाउट क्लियरेंस होने वाले हैं, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, 1-to-1 इंटरेक्शन होने वाला है, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। उसके लिए आप जाके दिल्ली की, हैदराबाद की फीडबैक वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए लोगों ने क्या सीखा है। अब बात करते हैं, क्या डाबर में वाकई कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है?
टेक्निकली अगर आप देखते हैं सबसे सिंपल पैटर्न यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, मैंने मार्क करके रखा है राउंडिंग बॉटम ऑन मंथली चार्ट, और यहाँ पे एक हैंडल फॉर्मेशन टाइप चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे जब हैंडल ब्रेकआउट हो या इस कप का जो सरफेस है ये ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे बड़ी चाल आ सकती है। तो यहाँ पे जब ये मंथली ब्रेकआउट होगा तो आपको बहुत अच्छे पैसे मिलने वाले, बट अभी तो 569 से 650 बहुत दूरी है। तो इस दूरी में एक्चुअली क्या करना है, आपको यहाँ समझना क्या है, आपको समझना क्या है। देखिए मेरी वीडियोस को अगर आप देख लेंगे ना तो आपको मैं लिख के गारंटी दे सकता हूं, गारंटी अभिमान नहीं है, ये अपनी स्टडी के ऊपर भरोसा है, और जो मैं आपको दे रहा हूं पूरी ईमानदारी के साथ दे रहा हूं, इसलिए कॉन्फिडेंस है ना, और ये कॉन्फिडेंस आपके प्यार से आया है। मैं आपको गारंटी इस चीज की दे सकता हूं कि शायद ही कोई चैनल होगा जो इतने डिटेल्ड एलोबरेशन के साथ में आपको सब कुछ यहीं सिखा देता है ना। अब आप कहेंगे क्लासेस में क्या बचा, क्लासेस में बचती है पर्सनल इंटरेक्शन, क्लासेस में आने से मिलता है आपको मेरा लाइफ टाइम सपोर्ट, 1-to-1 हैंडलिंग है ना, आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझसे अपने पर्सनल क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं, अपने स्टॉक डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फैमिली क्रिएट होती है। अब मेरी वीडियो से कम 70-80% आप सीख ही जाएंगे ना, 20% जो असली गेम है, प्रोफेशनल्स का जो माइंडसेट और सेटअप होता है वो आपको वहां मिलने वाला है ना। तो यहाँ पे एक रेंज है, रेंज 500 से लेके 550 की एक रेंज डाबर ने बना के रखी है। अब जो ट्रेडर्स है ना, अगर 550 से 500 आ गए तो वो तकलीफ में आ जाएंगे, भाग जाएंगे, लुट जाएंगे, कहेंगे भैया बर्बाद हो गए, मेरे लेते ही स्टॉक 10% साफ हो गया। बट इन्वेस्टर्स, वैल्यू इन्वेस्टर्स क्या ढूंढते हैं, वो हर डिप के ऊपर में वैल्यू बाइंग ढूंढते हैं। तो हमें वैल्यू बाइंग ढूंढनी है, हमें काम करते हैं वैल्यू बाइंग ढूंढने का एक और तरीका है। 569 चल रहा है डाबर, डाबर को हमने टीटीसी के ऊपर डाल दिया, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर, ये आपको फ्री मिलेगा जो क्लासेस में आने वाले, ध्यान रखने वाला। तो यहाँ पे गेम क्या है, अभी 569 चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, 576 के ऊपर में इसका ब्रेकआउट प्राइस है। अब आपको क्या करना है, चार्ट के ऊपर 576 नोट कर देना है, लिख देना है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट होने वाला है। जब ब्रेकआउट हो जाए तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। 569 चल रहा है, 552 का मेजर सपोर्ट रहने वाला है, इसके नीचे स्टॉक चलेगा तो फिर वापस हम 500 रुपए की तरफ जरूर जाएंगे। जो एक मेजर सपोर्ट है वही रेंज यहां बन जाती है जो चार्ट के ऊपर बन रही है। तो आर्टिफिशियली ये ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर आपको बहुत अच्छे से चार्ट को रीड करता है, आपको बहुत शानदार तरीके से आपको इनसाइट देता है। यहाँ पे 576 के ऊपर ब्रेकआउट होगा, पुराने हाई की तरफ वापस बढ़ा जाएगा और फिर नए हाई भी हो सकते हैं। अगर इसके और एनालिसिस करने की कोशिश करें कि क्या इसके वाकई बड़े लेवल हो सकते हैं, तो यस, यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पूरी मूव को अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो इस पूरी मूव में क्या समझ में आता है कि पूरी मूव हमें कहती है कि भैया यहाँ पे जिस दिन इसने 650 को पुराना हाई ब्रेक किया, नेक्स्ट टारगेट कम से कम 761 और एग्रेसिव टारगेट जो होगा वो 933, मतलब डाबर 1000 रुपीज के लिए चल रहा है और यहाँ पे एक्यूमुलेशन तो हो रही है, ग्रोथ कर रहा है बिजनेस। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, स्टॉक अभी डाउनफॉल के अंदर में, डाउनफॉल में है तो आपको वेट करनी है, छोटे टाइम फ्रेम पे आना है, देखना है कि क्या बाइंग स्टार्ट हुई है। ओवरसोल्ड जोन में डाबर पड़ा हुआ है तो क्या यहां से शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। अब ये वीडियो ना मैं आज 9 तारीख को बना रहा हूं, 9 अक्टूबर को, तो वीडियो बन रही है दोपहर में 1 बजे के आसपास में। ये वीडियो आपको 10 को जाएगी, 11 को जाएगी या 12 को जाएगी, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हम पूरे आखिरी के जो वीकेंड है उसकी वीडियोस ना 2-3 दिन पहले बना के रखते हैं, तो उसके लिए मैं पहले से माफी चाहूंगा क्योंकि मैं स्विंग की बात नहीं कर रहा हूं। बट यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि डाबर बहुत ही बढ़िया ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है। अब यहां से आपको वेट करनी है तो एक बढ़िया सी बाइंग की अपॉर्चुनिटी की, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें मिलने वाली है। आपका एनालिसिस क्या कहता है, आप डाबर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये एनालिसिस आपको पसंद आया, आपके लेवल्स क्या है, आपका सपोर्ट क्या है, आपके टारगेट्स क्या है, क्या इससे कोई लर्निंग एजुकेशन मिल रही है, जरूर बताइएगा। मुझे आपके फीडबैक्स का बहुत बेसब्री से इंतजार है। वीडियोस आप देख रहे हैं पर कमेंट नहीं कर रहे हैं, और मास्टर क्लास की बुकिंग करानी है तो प्लीज दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि आप और हम जल्दी से जल्दी लर्निंग का सिलसिला जारी रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।